भारतीय सीनियर अदाकार परेश रावल ने भी उनकी वफात पर इजहार ताज़ियत किया है और इस वक्त परेश रावल साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया परेश रावल साहब आपके वक्त का। सर कहिएगा, दिलीप कुमार साहब की रहलत कितना बड़ा नुकसान है इंडस्ट्री के लिए, बतौर इंसान आपने उनको कैसा पाया? देखिए, नुकसान तो है, क्योंकि वैसे तो उन्होंने काफी अर्से से काम करना बंद कर दिया था, और वैसे वो जो छोड़ के गए जो अपना काम और जनरेशंस टू कम हम उसमें से सीख सकते हैं, तो वो बिल्कुल मशाल है हमारे लिए एक्टिंग के फील्ड में। वो जो काम करके गए ही वाज लाइक एन इंस्टीट्यूशन, तो वो तो आने वाली जनरेशन को फायदा रहेगा। इनफैक्ट उनके बाद जितनी जनरेशन आई है सब में कहीं ना कहीं अपने आप में उन्होंने दिलीप कुमार साहब को लाने की कोशिश की है, वो स्टाइल ऑफ एक्टिंग करने की कोशिश की है, उनकी तरह पॉज लेना, उनकी तरह लैंग्वेज पे अपना कंट्रोल होना, वो मासूमियत, उनकी तरह वो इमोशंस को अप्रोच करना, ये सारी बातें जनरेशन आफ्टर जनरेशन सीखी है और ये सिलसिला चालू रहेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। भारतीय मुसन्निफ और शायर जावेद अख्तर भी दिलीप कुमार के इंतकाल पर बेहद रंजीदा हैं। उन्होंने 24 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए अपने दुख और गम का इजहार किया। उन्होंने कहा कि दिलीप कुमार का किसी और के साथ मुआवजना नहीं किया जा सकता, दिलीप कुमार की कोई मिसाल नहीं मिलती। जावेद अख्तर ने 24 न्यूज़ से क्या क्या बातें की, आइए आपको सुनवाते हैं। मैं समझता हूँ कि जैसा कंट्रीब्यूशन उनका हिंदुस्तानी फिल्म एक्टिंग में हुआ है उसकी कोई दूसरी मिसाल ही नहीं। एक ही मैं समझता हूँ अदाकार है दिलीप साहब कि जिनकी एक्टिंग का असर आपको अदाकारों की 4, 5, 6 जनरेशन में दिखाई देता है। मैं समझता हूँ कि दिलीप कुमार साहब की शख्सियत हिंदुस्तान की बेहतरीन रवायतों का इम्तिजाज थी, और वो तहजीब, वो रख रखाव, वो सलीका, वो गुफ्तगू और दादे गुफ्तगू, वो अल्फाज का चुनाव, क्या लफ्ज़ इस्तेमाल कैसे कहूँ और कैसे तस्वीर आजकल हमें लोगों की तरह सब दिखाई देती है। उनकी गुफ्तगू जो थी वो बड़ी दिलनशीन और बड़ी दिलनवाज होती थी। न सिर्फ हमारे अपने मुल्क में बल्कि आप लोगों ने की है तो मकबूलियत जो उनका जो एहतराम था और उनकी जो इज्जत थी कोई मिसाल नहीं। और मैं समझता हूँ पूरे एशिया में लोग इनकी समझते हैं कि वहाँ उनको वो इज्जत दी गई, और जिन लोगों को बहुत इज्जत दी जाती है फिल्मी दुनिया में, उन लोगों ने भी उतनी इज्जत दी दिलीप साहब को। बड़े बड़े एक्टर्स जो है वो भी जब दिलीप साहब से मिलते थे तो बिल्कुल एक 10 बस्ता जवाब से जिसके वो मुस्तैद थे, और फिल्म इंडस्ट्री से बाहर भी समाज में मुआशरे में बेपना है सर। तुम्हारी यादें बसी हैं दिल में, उफ़क़ के उस पार जाने वालों। लेजेंडरी अदाकार दिलीप कुमार के इंतकाल पर बॉलीवुड में भी शोक का समा है। अदाकार रज़ा मुराद भी गमगीन हैं। उन्होंने 24 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। ये उसकी वफात तो यकीनी है ही, इसे तो कोई मुनकिर नहीं हो सकता, लेकिन दिलीप साहब ने जो अपनी अज़मत का मुजाहिरा किया बतौर अदाकार, अदाकारी जो थी उनके लिए सिर्फ महज पैसा कमाने का पेशा नहीं था, बल्कि अदाकारी उनके लिए अकीदत थी। अदाकारी उनके लिए हम यहाँ कहते हैं कि इबादत है, अकीदत है, तपस्या है, पूजा है, आराधना है। तो उन्होंने इबादत समझकर अपना काम किया, और कभी जैसे कि उन्होंने लालच नहीं की, बहुत ही सोच समझकर काम करते थे। उनका अपना एक अंदाज था, तो पैसे ने कभी उन्हें मुतासिर नहीं किया। अगर किसी चीज ने उन्हें मुतासिर किया तो वो अच्छी कहानी थी, अच्छा किरदार था, और इतना खो जाते थे वो अपने काम में, इतना खोकर वो काम करते थे। जैसे उनकी जो शुरुआती फिल्में हैं, काफी उन्होंने ट्रेजिक रोल्स किए, जज्बाती रोल किए, जैसे अंदाज थी, जैसे दाग थी,
जैसे देवदास थी, तो वो इतना खोकर काम करते थे, अपने आप को इतना इन्वॉल्व कर लेते थे कि उन ट्रेजिक रोल्स का असर उनकी जाती जिंदगी में भी होने लगा था और काफी वो डिप्रेशन का शिकार हो गए थे। तो उन्हें डिप्रेशन हुआ तो उसका इलाज कराने के लिए वो लंदन गए और लंदन में कोई साइकेट्रिस्ट था, उसकी उन्होंने मदद हासिल की। तो पूरी केस हिस्ट्री सुनने के बाद वो समझ गया कि आप जिस किस्म के रोल करते हैं और हर रोल को जो आप अपने दिल पर ले लेते हैं, उसका असर जो है वो आपकी जाती जिंदगी पर भी पड़ रहा है। तो अब आप तब्दील कीजिए अपने रोल्स को, थोड़े रोल्स कीजिए, थोड़े लाइट हार्टेड रोल्स कीजिए। तो फिर उन्होंने कोहिनूर की, उन्होंने आजाद की, उन्होंने लीडर की, तो इस किस्म की भी फिल्में उन्होंने की। लेकिन जिस फिल्म में भी उन्होंने काम किया बिल्कुल महारत के साथ किया।